खार्किव के साल्टोवका में रूस की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। रात में रूस की ओर से जबरदस्त बमबारी की गई है, घरों को टारगेट करके हमले किए गए हैं और ये खार्किव के साल्टोवका में हुआ है जहां पर रूस जबरदस्त बमबारी कर रहा है। इस वक्त हम आपको बता दें कि खार्किव और मारियोपोल दो ऐसे शहर हैं, अभिषेक मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, जहां पर रूस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। खार्किव जो कि डोनबास से लगता हुआ इलाका है और मारियोपोल जो कि वहां पर बहुत ज्यादा इस वक्त रूस ने तबाही मचाई हुई है इन दो शहरों में, और ये दो शहर रूस की के सब टारगेट पर सबसे ज्यादा है। जनरल शंकर प्रसाद, हम बात यहां पर कर रहे थे कीव के बाहर रूस की आर्मी इतने लंबे दिनों से खड़ी हुई है, वो खार्किव और मारियोपोल पर तो जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं, लेकिन कीव के बाहर वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 15 दिन से उसी जगह पर लड़ाई टिकी हुई है। मेरा मानना यह है कि वो ये नहीं चाहते कि हमें स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग करनी पड़े एक बिल्ट अप कैपिटल के अंदर, जिसमें उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरा, वो ये भी नहीं चाहते कि हम हैवी बम्बार्डमेंट करके कीव को बर्बाद कर दें। कीव इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, वहाँ इतनी बिल्डिंग्स अच्छी हैं, उसको वो तोड़ना नहीं चाहते, ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज वहाँ नहीं करना चाहते। तो ये बड़े एक उनके लिए एक बड़ी पशुपेश की बात है कि करें तो क्या करें, नहीं करें तो क्या करें। आप देख रहे हैं वहाँ पे, देखिए अभी तक बिजली चल रही है, पानी चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं। तो उन्होंने वहां कोई ऐसी चीज को रोका नहीं है, टेलीविजन स्टेशन चल रहे हैं। सो अगर वो चाहें तो इन चीजों को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे अभी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस किस्म की हम डिस्ट्रक्शन करें, इस किस्म के अंदर घुस के वहां स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट करें, जिसमें उनका बहुत नुकसान हो सकता है और यूक्रेन का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक, तो द होल स्ट्रैटेजी सीम्स टू बी कि इसको आइसोलेट करके इसको बिल्कुल बंद करो। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि कीव के लिए उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी है और दूसरे शहरों के लिए उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी है। लिविव के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो यूरोप बॉर्डर से लगता है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन एटम वॉर के लिए तैयार दिखते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आप समझिए। पुतिन ने एटम बॉम्ब से युद्ध की तैयारियों का ऑर्डर दिया है। पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल करने को कहा है। पुतिन के ऑर्डर से यूरोप में न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। न्यूक्लियर वॉर क्या सच में पुतिन करेंगे? क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है जहां एक लिमिटेड एरिया में पुतिन को ऐसा न्यूक्लियर अटैक करें जिसका बहुत ज्यादा असर ना हो लेकिन मैसेज बहुत बड़ा हो? क्योंकि न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल ये अपने आप में बहुत बड़े यहां पर सवाल खड़े करती है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन ने रूस पर लगाया है लोगों को किडनैप करने का आरोप। रूस ने 4,500 लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया, ये यूक्रेन ने आरोप लगाया है। रूस ने किडनैप किए सभी लोगों के पासपोर्ट जब्त किए, ये यूक्रेन कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर आ रही है जिसमें कहा गया है कि रूस ने लोगों को बंधक बना लिया है, वॉर एरिया में जहां पर वॉर चल रही है उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। तो क्या ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है जंग में रूस? सवाल यह है कि यहां पर रूस क्या अब साम दाम दंड भेद किसी भी तरह बस यूक्रेन के मनोबल को तोड़ना चाहता है और यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, या उसके कुछ और मंसूबे हैं? जल्दी से बिग वॉल पर देखते हैं कि इस वक्त यूक्रेन में क्या हो रहा है। आप समझिए, यूक्रेन ने रूस पर मारियोपोल से 4,500 लोगों को किडनैप का आरोप लगाया, जो मैं अभी बता रहा था जब बात हो रही थी उन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की। इसके अलावा यूक्रेन से इन लोगों को, रूस की सेना पर लोगों को किडनैप करने के बाद बंधुआ मजदूर बनाने के आरोप लगे हैं, यानी इनके पासपोर्ट तक छीन लिए गए हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कोट कर रहा है, हालांकि वेस्टर्न मीडिया पर अलग तरह के आरोप लग रहे हैं आजकल, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि रूस ने बंधक बनाए गए सभी लोगों से उनके पासपोर्ट छीन लिए। रॉयटर्स ने भी मारियोपोल से निकाले गए लोगों को रूस में एक साथ रखे जाने की तस्वीर जारी की है। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर ने सफाई में कहा है कि इन लोगों ने खुद रूस में शरण ली है, लेकिन यानी एक बात तय हो गई कि ये लोग रूस में हैं। अब ये जबरदस्ती लेकर जाए गए हैं या फिर इनको वहां पर लेकर खुद अपनी मर्जी से गए हैं, ये देखना होगा। देखिए, दो खबरें हैं। जनरल शंकर प्रसाद, मैं आपके पास आता हूं न्यूक्लियर वॉर को लेकर, न्यूक्लियर इवैक्यूएशन वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं अचल सर का एक कमेंट लेना चाहता हूं। अचल सर, ये जो हो रहा है, जबरदस्ती लोगों को लेकर जाया जा रहा है, एक बात तो दिख रहा है कि यूक्रेन के लोग अपने देश की सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं, वो दिखता है, लेकिन इस खबर को आप कैसे असेस करते हैं, जबरदस्ती ले जाने का जो आरोप लग रहा है? देखिए, जैसे आपने खुद का ये आरोप है और मेरा ये मानना है कि इस इंफॉर्मेशन वॉर में जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स हो, मेरे हिसाब से ऑथेंटिक सोर्स है वो कोई यूएन की ऑर्गेनाइजेशन या रेड क्रॉस या यूएनएचसीआर, जब तक वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट सामने लेके नहीं आए तो हमें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेनी चाहिए। और मुझे कोई औचित्य दिखाई नहीं दे रहा कि जबरदस्ती लायबिलिटी अपने लिए बनाएंगे, वो मारियापोल के सिटीजन्स या सिविलियंस को ले जाके अपने देश में वहां
बिठा देंगे उनके खान। ठीक है जनरल प्रसाद, फिर मैं आपसे न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल के बारे में बात करूंगा। इससे हम क्या मतलब समझें? अगर पुतिन ने ऑर्डर दिया है तो उसका क्या मतलब है? देखिए, समझिए इस बात को क्लियरली कि न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ डिटरेंस, उसका मतलब ये है कि सिर्फ डिटर करते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि उसकी तैयारी भी डिटर करती है। देखिए, अगर आपने आज खबर सुनाई है कि न्यूक्लियर की ड्रिल कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब ये एक स्टेप और डिटरेंस की तरफ जा रहा है। दिखा रहे हैं कि देखिए हम न्यूक्लियर वॉर भी कर सकते हैं। साथ साथ इसका एक ऑपोजिट साइड देखिए, जो अमेरिका ने अभी जहाज अपने उड़ाए हैं, जो अपनी ताकत दिखा रहा है, जो अपने न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है अपनी तरफ से कि हम भी न्यूक्लियर जवाब कर सकते हैं। तो दोनों देश ये न्यूक्लियर की अपनी थ्रेट दिखा रहे हैं। ये बड़ी गलत बात हो रही है। मैं समझता हूं इसको तुरंत दोनों देशों को बंद कर देना चाहिए। न्यूक्लियर की बात कतई ना करें, बंद कर दें दोनों देश। अगर इसको चलता रहा तो कहीं ब्रिंकमैनशिप में किसी से गलती ना हो जाए। ये जो आपने बात कही है, सारी बातों का मूल इसी में है सर, कि गलती से भी अगर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।